एक राजा हाथी के ऊपर बैठकर अन्य राज्य का भ्रमण कर रहे थे। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे पता नहीं, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया। अगले ही दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए साधारण नागरिक के वेश में दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसे चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसको एक ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता भी प्रशंसा करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं है। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए और उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा की चंदन की लकड़ी उस दुकान से खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसीलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री को समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान पर क्यों अटके थे और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों के तरंग राजा पर वैसा ही प्रभाव डाले थे, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह का नकारात्मक विचार का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन की अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटे तो वह सीधा दरबार में आ गए, जहाँ पे राजा बैठे हुए थे, और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उनके लिए एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उनमें एक सुनहरी रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी थी और उसके सुगंध को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उसने चंदन की व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भेजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने की अवांछित विचार आ गया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुणगान गाने लगा। सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी की अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे, लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वो विचार हमारे आसपास ही उसी रूप में लौटेंगे। तो दोस्तों, हमारी ब्रेन एक रेडियो की तरह होती है। रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजोगे वैसे ही फ्रीक्वेंसी का चैनल आप सुनते रहोगे। तो जैसा बाहर भेजोगे वैसा ही अंदर आएगा, और उसी रेडियो की तरह हमारे अंदर भी एनर्जीज होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। जिस तरह के सिग्नल आप भेजोगे ब्रह्मांड को, उसी तरह का यूनिवर्स आपको भी सिग्नल भेजेगा। मान लीजिए आप रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे आपकी सेट हुई फ्रीक्वेंसी 93.5 है और आपने वही फ्रीक्वेंसी सेट करने के तुरंत बाद गाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको गाना कभी सुनाई नहीं देगा, बल्कि अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देगी, डरावनी आवाज़ सुनाई दे सकता है। और थोड़ी देर के बाद दूसरा गाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है।
जो थॉट्स आप दिमाग को देते हो आपके साथ भी धीरे धीरे वैसे ही होने लगता है। आप इस बात को समझ लीजिए, आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी के बारे में भला बुरा बोलना, षड्यंत्र रचना या कोई गलत सोच आपके पास वापस लौट के आता है? आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो लोग भी धीरे धीरे आपको बुरा सोचने लगेंगे, दूरियां बढ़ाएंगे, गलत फहमी अपने मन में पालेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर और मुझे प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी पे। अपना ख्याल रखना।